नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 2000 किलोमीटर के दायरे में फैली चार लाशों की तलाश की कहानी है ये। चारों लाशें अलग अलग जगहों पर और चारों एक दूसरे से जुदा, लेकिन इन चारों लाशों को जो एक चीज जोड़ती है वो है पति पत्नी। इनमें से चारों लाश या तो किसी पत्नी की है या फिर पति की। तो चलिए इन लाशों की पूरी कहानी को समझते हैं। ये कानपुर है। पेड़ के नीचे मौजूद एक बरसाती गड्ढा और गड्ढे से पानी उलीचते लोग किसी चीज की तलाश में लगे। ये कानपुर से 496 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का शहडोल है। यहां भी करीब 25 फीट गहरे अंधे कुएं में सीढ़ियों की मदद से किसी चीज की तलाश चल रही है, जबकि ये शहडोल से 664 किलोमीटर दूर झारखंड के धनबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ एक घर के अंदर मिट्टी का ढेर लगा है और इसी ढेर के नीचे से एक ऐसी चीज बाहर निकली है जिसे देखकर पूरा इलाका सकते में है। और ये हैं धनबाद से 1601 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के लातूर की तस्वीरें। यहाँ रात के अंधेरे में पुलिस एक नदी से बरामद संदिग्ध सूटकेस की तलाशी लेने में जुटी है, क्योंकि उसे शक है कि इस सूटकेस में एक खौफनाक सच बंद है। करीब 2000 किलोमीटर के दायरे में फैली इन सारी की सारी तस्वीरों का वैसे तो एक दूसरे से कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन सभी की सभी तस्वीरों में दो बातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली और बिल्कुल कॉमन है। पहली बात तो ये कि इन सभी की सभी तस्वीरों में किसी न किसी लाश की तलाश चल रही है, और दूसरी ये कि इन मौतों के पीछे की वजह कत्ल की है, और कातिल के तौर पर मरने वाले या मरने वाली के पति या पत्नियों के नाम सामने आए। यानी करीब 2000 किलोमीटर के दायरे में बिखरी इन मर्डर मिस्ट्रीज के पीछे कमोबेश वही कहानी है जो मेरठ के मुस्कान से शुरू होकर इंदौर के सोनम रघुवंशी से होती हुई यहां तक आ पहुंची है। लेकिन चूंकि हर कहानी दूसरी कहानी से अलग है, इसलिए हर कहानी में कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जो बिल्कुल अलहदा और हैरत में डालने वाली है। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत कानपुर से करते हैं। यह है कानपुर के सचंडी थाना इलाके का गांव लालूपुर, जहां इस वक्त पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में पहुंची है जो पिछले 10 महीने से भी ज्यादा समय से गायब है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया की नजरों में गायब वो शख्स अपने घर से बमुश्किल 400 मीटर के फासले पर एक बगीचे में इसी पानी से भरे गड्ढे के नीचे दफन है। आखिरकार सर्च ऑपरेशन पूरा होता है और वही बात सच साबित होती है जिसका डर हर किसी को था। इस गड्ढे के नीचे से इसी गांव के रहने वाले शिवबीर सिंह की लाश बरामद होती है। बल्कि अगर ये कहें कि लाश के नाम पर चंद हड्डियां, एक लॉकेट और कुछ कपड़े हाथ लगते हैं तो ये ज्यादा सही होगा। लेकिन आखिर शिवबीर की ये हालत आखिर कैसे हुई? जिसे लोग अब तक गायब समझ रहे थे वो एक लाश की शक्ल में इस गड्ढे में कैसे पहुंच गया? तो इस कहानी का सच जानने के लिए आपको चंद रोज पीछे चलना होगा। यानी 19 अगस्त को शिवबीर की बहन कांति देवी और उसकी बुजुर्ग मां ने कानपुर के इसी सचंडी थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दोनों महिलाओं ने बताया था कि शिवबीर से पिछले करीब 10 महीनों से उनका कोई संपर्क नहीं हो सका है, जबकि उसकी पत्नी लक्ष्मी बताती है कि शिवबीर काम के सिलसिले में गुजरात में है और बीच बीच में उसे फोन करता है। यह शिकायत अपने आप में बहुत अजीब थी, क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को फोन कर सकता है तो फिर वो अपनी माँ और बहन से बात क्यों नहीं कर सकता? क्यों उसकी माँ और बहन जब भी उसे फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है? तो इसका जवाब तफ्तीश से ही सामने आ सकता था। अब पुलिस 10 महीने से गायब शिवबीर की तलाश में तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल फोन की CDR निकलवाई।
लेकिन सीडीआर हाथ लगते ही वो ये देखकर हैरत में पड़ गई कि उसकी लास्ट लोकेशन गुजरात में नहीं बल्कि उसी सचिंडी में है जहां का वो रहने वाला है और जहां से वो गायब हुआ है। ये बात अपने आप में उसकी पत्नी लक्ष्मी के उस दावे को काटने वाली थी जिसमें वो बता रही थी कि पति काम के सिलसिले में गुजरात गया। अब पुलिस ने लक्ष्मी के मोबाइल फोन की सीडीआर की जांच की और यहाँ भी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस ने देखा कि लक्ष्मी की अपने घर वालों से ज्यादा एक खास नंबर पर कुछ ज्यादा ही बातचीत होती है। पता चला कि ये नंबर शिवबीर और लक्ष्मी के भांजे अमित का है। ये बातचीत इशारा कर रही थी कि मामी भांजे के बीच कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने जब लक्ष्मी और अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने न सिर्फ आपस में अपने रिलेशन की बात कबूल कर ली बल्कि ये भी मान लिया कि शिवबीर गायब नहीं है बल्कि उन दोनों ने मिलकर उसे गायब कर दिया है। असल में दोनों ने मिलकर पिछली दिवाली की रात यानी 1 नवंबर 2024 को ही शिवबीर की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को घर के पीछे मौजूद बगीचे में दफना दिया। अब सवाल ये था कि आखिर लक्ष्मी ने अपने भांजे अमित के साथ मिलकर अपने पति शिवबीर की जान कैसे ली? तो इसका जवाब कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार इन दोनों ने तो पुलिस को दिया ही। लक्ष्मी के 10 साल के नाबालिग बेटे ने भी खुद अपनी जुबान से पुलिस को उस रात की सारी कहानी बताई जिस रात शिवबीर की हत्या हुई थी। इस मासूम ने खुद अपनी आंखों से कत्ल के बाद अपनी मां और भैया को अपने पिता को ठिकाने लगाते हुए देखा था। दरअसल लक्ष्मी और अमित के रिश्तों का पता चलने के बाद पति पत्नी के बीच अक्सर तीखी लड़ाइयां होती थी और शिवबीर शराब पीता था। दिवाली की रात वो शराब पीकर घर लौटा। लक्ष्मी ने धोखे से उसके साथ साथ अपने तीनों बच्चों को नशीली चाय पिलाई मगर इत्तेफाक से 10 साल के उस बच्चे ने वो चाय नहीं पी। इसके बाद रात को जब शिवबीर गहरी नींद में सो गया लक्ष्मी ने बच्चों को दूसरे कमरे में छोड़कर शिवबीर के कमरे में अमित के साथ मिलकर सब्बल से वार कर उसकी जान ले ली और रातों रात उसकी लाश को घर के पीछे बगीचे में दफना दिया। और तो और इसके बाद करीब 10 से 12 बोरी नमक डालकर लाश गलाने की भी कोशिश की। इत्तेफाक से 10 साल के बच्चे ने कत्ल के बाद अपनी मां और भैया को लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया था लेकिन लक्ष्मी ने उसे इतनी बुरी तरह से डराया कि उसने 10 महीने तक मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। मृतक की पत्नी और उसका भांजा पकड़ा गया है जिसमें तो कहानी ये प्रकार आई कि 2 नवंबर को जो है वे मृतक शराब पी करके अपने घर में आया, अपनी पत्नी को मारा पीटा जिससे पत्नी पीड़ित होकर के रात में उनको जो है चाय में कुछ दे दिया था जिससे बेहोश हो गए और इनकी पत्नी और उनके भांजे दोनों ने मिल करके इनकी हत्या कर दी और हत्या करके 100 को जो है गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया। छुपाया कैसे? किस प्लानिंग की? किस तरह से छुपाया? कैसे? क्या उसमें किया? 100 को गड्ढे में दबा दिया, उसमें नमक डाल दिया था जिससे वो जल्दी से वो गल जाए। इस तरह उन्होंने 100 को छिपाया। 10 महीने तक ही लक्ष्मी अपनी सास, ननद और घर के बाकी रिश्तेदारों को ये कहकर अंधेरे में रखती रही कि उसकी अपने पति से बात होती है जो काम के सिलसिले में गुजरात चला गया है। लेकिन जब घर वालों के लिए अपने बेटे से बात करने का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया तो फिर शिवबीर की मां और बहन ने थाने का रुख किया। ये साजिश कितनी गहरी थी ये तो आपने देख ली, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पकड़े जाने के कुछ समय पहले तक दोनों सबूत मिटाने की कोशिश भी करते रहे। इधर रिपोर्ट दर्ज हुई और उधर कातिलों ने कब्र से हड्डियां निकालकर उन्हें एक नाले में बहा दिया। हालांकि इतना होने के बावजूद गड्ढे में कुछ हड्डियां और कपड़े बाकी रह गए जिनसे वहां लाश दफनाए जाने की पुष्टि हो गई। अब आइए आपको शहडोल के अंधे कुएं से बाहर निकली एक और ऐसी ही कहानी का सच दिखाते हैं। ये तस्वीरें उसी अंधे कुएं की हैं जिससे 31 अगस्त को 60 साल के शख्स भैयालाल रजक की लाश बरामद हुई। असल में महज 1 रोज पहले एकाएक गायब हो गए भैयालाल की तलाश करते हुए जब घर वालों ने गांव के इस कुएं में झांका तो अंदर बोरी में लिपटी एक संदिग्ध चीज को देखकर सोच में पड़ गए। चूंकि उन्हें भैयालाल के साथ अनहोनी का शक था तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मजदूरों की मदद से उस संदिग्ध चीज को बाहर निकाला।
घर वालों का शक बिल्कुल सही निकला। ये भैयालाल की लाश ही थी, जिसकी हत्या के बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर भैयालाल का ये हाल कैसे हुआ? तो जवाब पुलिस की तफ्तीश में सामने आया। पता चला कि भैयालाल ने 3 शादियां की थी। उसकी पहली शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इस पर उसने अपनी साली गुड्डी बाई से दूसरी शादी कर दी। लेकिन जब इस शादी से उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने गुड्डी की बहन यानी मुन्नी बाई से तीसरी शादी कर दी। इस बीच कहानी में नारायण दास कुशवाहा नाम के एक शख्स की एंट्री हुई, जिसका भैयालाल के घर आना जाना था। असल में भैयालाल अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था और नारायण दास एक बिचौलिए के तौर पर इस जमीन के सौदे को लेकर भैयालाल से मिलता जुलता था। इसी दौरान नारायण दास और भैयालाल की पत्नी मुन्नी का अफेयर चालू हो गया। इसके बाद अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए मुन्नी ने प्रेमी नारायण दास के साथ मिलकर भैयालाल का कत्ल कर दिया। 30 की रात दोनों ने एक और शख्स धीरज के साथ मिलकर पहले सिर में रॉड मारकर भैयालाल की हत्या की और फिर उसकी लाश को बोरी में लपेटकर घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। कातिलों को उम्मीद थी कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर पुलिस ने मोबाइल फोन की सीडीआर से मुन्नी और उसके प्रेमी का राज पता कर लिया और पूछताछ करने पर पूरी कहानी सामने आ गई। लातूर से अनिकेत जाधव, धनबाद से सिथुन मोदक और शहडोल से रविंद्र शुक्ला के साथ कानपुर से रंजय सिंह और सिमर चावला आज तक। आपने 2 लाशों की कहानी तो सुन ली, अब बारी है तीसरी और चौथी लाश की। तीसरी लाश एक बैग में बंद मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बैग को खोलती है। बैग के अंदर एक पत्नी की लाश थी। इसके बाद चौथी कहानी एक ऐसे पति की जो अपने घर के अंदर ही दफन था। अब आइए आपको सीधे महाराष्ट्र के लातूर लिए चलते हैं। ये 25 अगस्त की तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में इस वक्त पुलिस एक ऑपरेशन में जुटी है। असल में यहाँ तीरू नदी के किनारे पुलिस को एक ऐसा संदिग्ध सूटकेस मिला है जिसमें किसी की लाश होने की खबर है। लिहाजा पुलिस इस वक्त सूटकेस को खोलकर सच जानने की कोशिश में जुटी है। पुलिस का शक सही निकलता है और सूटकेस से वाकई एक महिला की लाश बरामद होती है। एक ऐसी लाश जिसे बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर सूटकेस के अंदर पैक किया गया है। इधर लाश बरामद होती है और उधर पुलिस अलग अलग थाना इलाकों से गायब इसी एज ग्रुप की महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत करती है। जल्द ही पुलिस को यह पता चलता है कि सूटकेस वाली जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर उदगीर पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने 8 दिन पहले यानी 18 अगस्त को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले जियाउल हक नाम के एक आदमी ने दर्ज करवाई थी, जिसने बताया था कि उसकी पत्नी फरीदा खातून पिछले 15 अगस्त से ही अपने घर से लापता है। अब पुलिस इस मिसिंग रिपोर्ट में मौजूद फरीदा की तस्वीरों के साथ लाश का मिलान करती है और उसका शक सही निकलता है। ये लाश फरीदा की ही थी। पुलिस लाश को बरामद करने के बाद जियाउल हक से पूछताछ शुरू करती है। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस को जियाउल हक की बॉडी लैंग्वेज देखकर उस पर पहले ही दिन से शक था। लेकिन जब लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो पुलिस को कंफर्म हो गया कि फरीदा की गुमशुदगी से जियाउल हक का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। पुलिस ने बगैर देर किए जियाउल हक के मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरी तमाम डिटेल्स की जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। यह जियाउल हक ही था जिसने फरीदा की हत्या कर उसकी लाश अपने दोस्तों की मदद से 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात को तीरू नदी में फेंका था। असल में जियाउल हक को शक था कि उसकी पत्नी फरीदा का किसी और से अफेयर है और इसी शक में उसने तकिए से मुंह दबाकर फरीदा की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने जियाउल हक और उसके दोस्तों को कत्ल और कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अगली कहानी झारखंड के धनबाद से है। धनबाद की ये कहानी अब तक की सारी कहानियों से हटकर और ज्यादा चौंकाने वाली है,
क्योंकि धनबाद में जिस शख्स की गुमशुदगी के बाद पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश चल रही थी, वो शख्स कहीं और नहीं बल्कि खुद अपने घर के अंदर ही दफन था। जी हाँ, घर के अंदर, जिसमें पति की लाश दफनाकर पत्नी बड़े इत्मीनान से रह रही थी। टुंडी थाना इलाके के इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत तब हुई जब सुरेश हंसदा एकाएक घर से कहीं गायब हो गया। सुरेश के गायब होने पर नाते रिश्तेदार और आसपास के लोग उसकी पत्नी सुरजी देवी से सवाल जवाब करने लगे, लेकिन सुरजी हर बार ये कहकर लोगों को टरका देती थी कि उसका पति मनसा पूजा में भाग लेने के लिए बाहर गया। लेकिन इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि सुरेश की बुजुर्ग चाची की अचानक मौत हो गई। गमी के इस मौके पर पूरा हंसदा परिवार इकट्ठा हुआ, सिवाय सुरेश के। इसके बाद नाते रिश्तेदारों और पड़ोसियों का शक सुरेश की पत्नी सुरजी पर गहरा गया। लोग तलाशी के लिए सुरेश के घर के अंदर दाखिल हुए और वहां मिट्टी का ढेर देखकर हैरत में पड़ गए। साफ लग रहा था कि इस मिट्टी के नीचे किसी न किसी को दफनाया गया है। अब पुलिस को खबर दी गई और जैसे ही पुलिस ने इस सिलसिले में सुरेश की पत्नी से पूछताछ की, असली कहानी सामने आ गई कि पत्नी अपना पति को मार दिया। ये घटना 10 दिन पूर्व का है, पहले का है। यहाँ उनका चाची का देहांत था, श्राद्ध क्रम पार हो गया। इन लोग को पता चला कि नहीं कहाँ गया सुरेश हंसदा, उनका नाम है सुरेश हंसदा है। उसको खोजबीन करने लगा। क्या यहाँ का कुछ युवक ने अपने सोचा कि उन लोग पति पत्नी झगड़ा उगड़ा होता था पहले, तो बोल के जाओ घर में जाके देख लेना, हो सके कि वो लोग मारपीट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तब यहाँ का लड़का कुछ जाके अंदर देखा तो देख रहा है कि वहाँ दफना दिया है। असल में सुरेश की पत्नी सुरजी का अपने ही देवर के साथ अफेयर चल रहा था। 2 बच्चों की मां सुरजी के इस अफेयर के चलते अपने पति से लड़ाई भी होती थी। सुरजी ने माना कि उसने 24 अगस्त की रात को धोखे से जहरीला खाना सुरेश को खिला दिया था और अपने देवर बासोतुरी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर अपने पति की जान ले ली थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से दोनों ने घर में ही उसकी कब्र खोद डाली और उसे दफनाकर ऊपर एक चबूतरा बना दिया ताकि किसी को शक न हो। हम लोगों को ये बात संज्ञान में आई थाना में, टुंडी थाना में, कि एक सुरजी हंसदा नाम की महिला जिसने अपने पति को, उनके पति नहीं मिले और ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को शक है कि उन्होंने अपने पति को घर में ही हत्या करके उनकी बॉडी को घर में ही दफन कर दिया है। तो जब मामला संज्ञान में आया तो महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने दंडाधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और चिकित्सक और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करते हुए जब उनके घर में बताए स्थान पर जब सर्च किया और मिट्टी खुदवाया तो पता चला कि वहाँ पर उनके पति की लाश पाई गई है। अब पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कत्ल का खुलासा करते हुए लाश को बरामद कर लिया है, लेकिन इस वाकये में एक बीवी की साजिश देखकर लोग हैरत में हैं। लातूर से अनिकेत जाधव के साथ सिथुन मोदक, धनबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।